बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एनडीए के पास दलितों का वोट अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास दलित चेहरा है, चिराग पासवान। और चिराग पासवान एक दलित चेहरा है, तो दलित उनके वजह से, चिराग पासवान की वजह से उनके वोट खिसक सकता है। हालांकि सारे दलित वोटर नहीं। तो अगर एनडीए के पास दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है दलित वोट को खींचने के लिए, तो सवाल ये है कि महागठबंधन के पास दलितों को वोट खींचने के लिए कौन सा बड़ा चेहरा है? एक भी कोई बड़ा दलित चेहरा है? ऐसे में हमको भी सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर पता चला है गुप्त रूप से, और ये पक्की खबर है कि जो आरजेडी है वो बहुजन समाज पार्टी को कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी और बीएसपी का गठबंधन हो गया तो निश्चित तौर पर ये पूरे महागठबंधन के लिए फायदेमंद रहेगा। तो ऐसे में अगर महागठबंधन दलितों को अगर वोट सही मायने में अगर लेना चाहता है तो वो बहुजन समाज पार्टी, अच्छा मुझे लगता है कि पार्टी फायदेमंद उनके लिए करेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी लग गया है कि जिस तरीके से दलितों के ऊपर बिहार में जुल्म जाती हो रही है, जिस तरीके से यादव समाज के लोग अधिकतर जुल्म जाती करते हैं, तो दलितों का एक अच्छा खासा वोट आरजेडी से खसक गया है, जो किसी भी कीमत पर आरजेडी को वोट नहीं देगा। तो ऐसे में आरजेडी को वोट देने के लिए, महागठबंधन को वोट देने के लिए दलित चेहरा की जरूरत है, और वो बड़ा दाला दलित चेहरा बहन जी में दिखाई देता है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टी, वो चाहे आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, माले, बीएसपी, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों से बड़ी खबर मिला है कि आरजेडी बहुजन समाज पार्टी को 25 सीट देने के लिए तैयार हुआ है। तो क्या लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, और जो बिहार के प्रभारी हैं, बिहार के नेता हैं अनिल चौधरी जी और रामजी गौतम जी, क्या ये तीनों जो नेता हैं क्या आरजेडी से गठबंधन करेंगे? तमाम मसले पर हमने हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ बसंत जी हैं। बसंत जी, क्या लगता है कि जिस तरह से आरजेडी ने ये खबर चला है कि 24 से 25 सीट देने के लिए तैयार है बीएसपी को आरजेडी? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, बिहार चूँकि चुनाव नज़दीक है, 5-6 महीने के बाद चुनाव संपन्न है, ऐसे में तमाम रणनीतिकार अपने अपने पार्टी को जिताने के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एनडीए के पास दलितों का वोट अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास दलित चेहरा है, चिराग पासवान। और चिराग पासवान एक दलित चेहरा है, तो दलित उनके वजह से, चिराग पासवान की वजह से उनके वोट खिसक सकता है। हालांकि सारे दलित वोटर नहीं। तो अगर एनडीए के पास दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है दलित वोट को खींचने के लिए, तो सवाल ये है कि महागठबंधन के पास दलितों को वोट खींचने के लिए कौन सा बड़ा चेहरा है? एक भी कोई बड़ा दलित चेहरा है जिसके दम पर दलित लोग वोट दे दे? नहीं है। तो ऐसे में हमको भी सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर पता चला है गुप्त रूप से, और ये पक्की खबर है कि जो आरजेडी है वो बहुजन समाज पार्टी को वो 24 से 25 सीटें ऑफ़र की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 24 से 25 सीटें अगर बहुजन समाज पार्टी को ऑफ़र हुआ है और पशुपति पारस को ऑफ़र हुआ है, तो ये तो तय करना है बहन जी को कि ये क्या वो 24 से 25 सीटों पर आरजेडी के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी और बीएसपी का गठबंधन हो गया तो निश्चित तौर पर ये पूरे महागठबंधन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो इंडिया अलायंस बना था, जो महागठबंधन बना था, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। विधानसभा में यह गठबंधन टूट भी सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस को बिछड़ने का डर हो रहा है कि भाई कांग्रेस जो है अलग हट सकती है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं सुन लीजिए 70 सीटें मांग रही है। तो 70 सीटें पर वो तो मुझे नहीं लगता है कि उतना बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अभी तो खुद के बचाने के अस्तित्व की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर महागठबंधन दलितों को अगर वोट सही मायने में अगर लेना चाहता है तो वो बहुजन समाज पार्टी, अच्छा मुझे लगता है कि पार्टी फायदेमंद उनके लिए करेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी लग गया है कि जिस तरीके से दलितों के ऊपर बिहार में जुल्म जाती हो रही है, जिस तरीके से यादव समाज के लोग अधिकतर जुल्म जाती करते हैं, तो दलितों का एक अच्छा खासा वोट आरजेडी से खसक गया है, जो किसी भी कीमत पर आरजेडी को वोट नहीं देगा। तो ऐसे में आरजेडी को वोट देने के लिए, महागठबंधन को वोट देने के लिए दलित चेहरा की जरूरत है, और वो बड़ा दाला दलित चेहरा बहन जी में दिखाई देता है, बहुजन समाज पार्टी में दिखाई देता है। तो 24 से 25 सीटें पक्की जो खबर मिली है हमको, वो ऑफ़र हुआ है बहन जी को। तो ये तय करना है बहन जी को कि वो एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा सुनील जी कि अगर ये बहुजन समाज पार्टी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी फ़ायदेमंद में भी रहेगी। तो क्या लगता है कि अगर आरजेडी और बीएसपी का गठबंधन हो जाएगा तो बिहार में क्या लगता है कि एक मिलेगा मजबूती नहीं, पूरी मजबूती मिलेगी, क्योंकि देखिए बहन जी को तो बुलाया ही जा रहा है, पशुपति पारस को भी जो है साथ में बुलाया जा रहा है। तो देखिए बिहार में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा
जातिगत जनगणना के अनुसार जो रिपोर्ट है वो यादवों की संख्या ज़्यादा है जाति की। दूसरी जो जाति है पासवान जाति है, जिसका 5 पॉइंट कुछ % है। बाकी तीसरी सबसे बड़ी जाति है रविदास जाति, जिसका 5% है। हालांकि सबसे ज़्यादा रविदास जाति है, चूँकि वो अलग अलग धर्म को ज्वाइन लोग कर लेते हैं। तो ऐसे में पासवानों का वोट खींचने के लिए महागठबंधन पशुपति पारस को ऑफर दिया है। जो रविदास समाज के वोटर हैं उनको वोट को लेने के लिए आरजेडी ने बहन कुमारी मायावती जी के चेहरे को देखा है। तो ऐसे में अगर ये रणनीति सक्सेस हो जाती है आरजेडी का तो रंग लाएगी। हमने कुछ दिन पहले भी सुना था कि चंद्रशेखर आज़ाद भी इस अलायंस में आ सकते हैं। तो अभी उस पर तो विराम लगा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर चुनाव रहते हुए बहुजन दल, सारे बहुजन दल जो बिहार के हैं, अगर वो साथ में आ सकते हैं, बहन जी साथ में आएंगी, चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर साथ में आते हैं तो रंग लाएगा। और जो 24 से 25 सीटें आज ऑफर हुआ है तो कहीं ना कहीं तो औकात का तो पता चला है, तभी तो ऑफर हुआ है भाई। आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए उतना बेस्ट परफॉर्मेंस अभी कुछ सालों में नहीं कर पा रही है, लेकिन बिहार में अगर आरजेडी जैसी मजबूत पार्टी अगर 24 से 25 सीटें ऑफर कर रही है, इसका मतलब आरजेडी अच्छी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के औकात को जानती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी अलायंस में आ गई, हमारे साथ आ गई, तो फिर बहुत बड़ा मजबूती मिलेगी और सरकार में आने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो इस बात को लालू यादव भी समझ रहे हैं और इस बात को तेजस्वी यादव समझ रहे हैं। तो समय रहते हुए अगर चेत जाएं लोग तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर होगा। क्या लगता है कि अभी आपने कहा कि आरजेडी और बीएसपी का गठबंधन होगा, लेकिन आरजेडी के साथ तो कांग्रेस है, तो कैसे आएगी बहन जी? तो कहती है कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। देखिए बहन जी और कांसीराम साहब हमेशा ये बात को कहते रहे कि जो बीजेपी और कांग्रेस एक नागनाथ है तो दूसरे सांपनाथ है। तो ऐसे में जो है कांग्रेस अगर महागठबंधन के साथ रहती है तो बहुजन समाज पार्टी भी साथ में आएगी। अब ये करें कांग्रेस रहेगी तो बहुजन समाज पार्टी नहीं, यही का आपका कहना है। तो देखिए तो बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, सशर्त बनाई है। तो देखिए बहन जी बहुत मजी हुई नेत्री हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही है देश के बड़े सूबा में, वो मजी हुई नेत्री है, उनको अच्छे तरीके से अप डाउन प्लस माइनस पता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस अलायंस का हिस्सा बनती है, महागठबंधन के गठबंधन में आती है विधानसभा चुनाव में, तो निश्चित तौर पर वो शर्त के अनुसार ही गठबंधन होगा। और जैसे वो शर्त फ्लॉप हुआ और शर्त पर महागठबंधन नहीं उतर पाएगा तो समझिए कि फिर तो वो अलायंस टूटेगा ही टूटेगा। और जब अलायंस टूटेगा तो कमज़ोर पड़ेगा महागठबंधन, तो इधर सरकार बन जाएगी एनडीए की। तो ये अच्छी तरीके से एनडीए वाले समझ रहे हैं और एनडीए वाले मेहनत कर रहे हैं। एनडीए वाले वो दलितों का वोट खींचने के लिए चिराग पासवान को लगा दिए हैं। और अब जो खबर आ रही है कि महागठबंधन से जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और पशुपति पारस को जो ऑफर मिला है, ये रविदास वोट और पासवानों का वोट खींचने में कारगर साबित होगा। तो कहीं ना कहीं जो रणनीतिकार महागठबंधन की इस तरीके से रणनीति बनाकर अगर वो समय रहते हुए इस तरीके से सोच को दिखाने का काम किया है, 24 से 25 सीट ऑफर की है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये अलायंस रंग लाएगा। और इस अलायंस के साथ में आपको बता देता हूँ कि आरजेडी तो फायदेमंद में रहेगी, बहुजन समाज पार्टी भी फायदेमंद में रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसंत जी थे। और ये कहा जा रहा है और मीडिया में चलाया भी जा रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा में आरजेडी बहुजन समाज पार्टी को 24 से 25 सीट ऑफर कर रही है। लेकिन क्या लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और बिहार के प्रभारी हैं अनिल चौधरी जी, तो क्या लगता है कि दोनों और रामजी गौतम जी फिलहाल जो सांसद हैं राज्यसभा सांसद, क्या तीनों नेता हैं क्या आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे? तमाम मसले पर हमने बात किया। इनको बातों के कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।